गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज की जिसे करने में हमें बहुत मजा आता है। अगस्त का महीना चल रहा है और जब अब 15 अगस्त के टाइम होता है तो छत पे हम लोग पतंग उड़ाते हैं। हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती है पतंग उड़ा के। और पतंग उड़ाने का जो हॉबी होती है, जो आदत होता है, जो खुशियाँ मिलती है, उनका मज़ा ही कुछ अलग होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है ये पतंग उड़ता क्यों है? आपने कभी इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करी है? जब मैं उस पतंग को छत पे उड़ता हुआ देख रहा था तो मेरे मन में ना बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे थे। आखिर ये पतंग उड़ता कैसे है? क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया ये पतंग उड़ता क्यों है और कैसे उड़ता है? अभी भी मैं जब छत पे देख रहा हूं तो बहुत सारे पतंग उड़ रहे हैं, तो उन्हें देखने के बाद जो खुशियां मिलती है, और सबसे बड़ी खुशी इस बात से मिलती है कि हमारे मन में जो सवाल उठ रहा है कि पतंग क्यों उड़ रहा है, तो हंसी भी आती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसका जो सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आ रहा है उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जब मेरे मन में इस चीज का सॉल्यूशन आया, जब मैंने खुद से ये सवाल करी, तो हमारे दिमाग ने ढेरों सारे सॉल्यूशन दिए हमारे सामने, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये पतंग का उड़ना हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ी सीख होती है, एक बहुत बड़ी सीख है। इस चीज़ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं और डीमोटिवेट भी होते हैं दोस्तों। जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं तो जब वो पतंग नहीं उड़ रहा होता है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। जस्ट लाइक लाइफ भी ऐसा ही है। अगर हमारी लाइफ नहीं बन रही होती है, हमारा सपना पूरा नहीं हो रहा होता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन क्या हम पतंग उड़ाना बंद करते हैं? नहीं, हम उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं और एक समय ऐसा होता है कि वो पतंग उड़ जाता है। क्यों? क्या कारण होता है? उस पतंग का उड़ने का कारण क्या है पता है? वो डोर नहीं है जो आपके हाथ में होती है। उस पतंग का उड़ने का कारण वो हवा नहीं होता है, जिस हवा की वजह से वो उड़ रहा होता है। आप देखेंगे बहुत तेज हवाएं होती है तो पतंग नहीं उड़ता है। बहुत हल्की हवाएं होती है, कभी कभी वो पतंग उड़ने लग जाता है। ऐसा क्यों? जब आप किसी भी चीज से डिप्रेस्ड होते हो, आपका दिमाग जब किसी चीज से डिप्रेशन में होता है, आप कुछ भी नहीं करते हो, कोई काम नहीं करते हो, अपने गोल्स को पूरा नहीं करते हो, आप अपने फील्ड वर्क में नहीं जाते हैं। इसका कारण सेम वही होता है। पतंग की तरह वो हालत आपकी भी होती है। जिस तरह से ये हालत पतंग की होती है, वही हालत आपकी भी होती है, सेम टू सेम पतंग के जैसा। अब आप सोच रहे होंगे ये पतंग और आपके बीच का क्या कॉम्बिनेशन है। हम बार बार आपकी बातें पतंग के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? वो पतंग उड़ता है अपने हल्केपन की वजह से। वो पतंग उड़ता है अपनी काबिलियत की वजह से। और उसकी काबिलियत ये होती है कि वो हल्का होता है। आपने खुद जब कभी पतंग उड़ाया होगा तो आपने देखा होगा, जब आपके पास वजन होता है जिस भी पतंग में, वो पतंग उड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें उड़ने की काबिलियत नहीं होती है, वो हल्का नहीं होता। जस्ट लाइक इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। जब तक इंसान अपनी जिंदगी को, अपने माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस को हल्का नहीं कर लेता है, वो अपनी जिंदगी में बेहतर नहीं हो सकता है। ना बेहतर कर सकता है, ना अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, ना अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है, ना वो इंसान उड़ सकता है। तो आपको भी उड़ने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए खुद को हल्का करना पड़ेगा।
आपके थॉट प्रोसेस को, आपके माइंड को, आपके एनर्जी लेवल को बनाए रखनी होगी। हल्का होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बॉडी को हल्का करें। हल्का होने का मतलब ये है कि दुनियादारी आपके जो दिमाग में चल रहा होता है, आपके माइंड में जो चल रहा होता है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी थॉट प्रोसेस जिसका कोई काम नहीं होता आपकी जिंदगी में, उस चीज को लेकर के चल रहे होते हो। किसी ने कुछ कह दिया हो, उनको लेकर के चल रहे होते हो। किसी ने कुछ बता दिया हो, किसी ने कोई ना कोई कारण है जिसे लेकर के आप बैठे हुए हो, कोई ना कोई गुस्सा है जिसे लेकर के आप बैठे हुए हो। वो चीजें आपको अपनी जिंदगी में बेहतर करने का मौका कभी नहीं देगा। वो सब चीजें आपको उड़ने नहीं देगा। इसीलिए आपको खुद को हल्का करना होगा। ये सब चीजें जब मैं पतंग को देख रहा था तो हमारे मन में ये सब चीजें बातें चल रही थी, तो मैं सोचा आपको शेयर करूं, शायद आपकी जिंदगी बेहतर हो सके, शायद आप कुछ समझ सके, कुछ सीख सके उस पतंग के जरिए। और एक बात, पतंग से रिलेटेड एक बात और है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहता है इंसान कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना चले जाए, वो कभी न कभी नीचे गिर जाता है अपनी अहंकार की वजह से, अपने भारीपन की वजह से। पतंग के भी साथ ऐसा ही होता है। पतंग बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊंचा उड़ जाता है, और जब उसकी डोर हमारे हाथ में होती है, हमारे अंदर ये अहंकार हो जाता है कि हमने इसे ऊंचा उड़ा दिया है, तो ये चीजें पतंग को फील होने लग जाता है। और फिर वही पतंग इतनी ऊंचाई पे उड़ने के बावजूद भी वो कूड़े में मिल जाता है, गिर जाता है। तो इंसान को हमेशा अपने लिमिट्स में रहनी चाहिए। इंसान को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए रखने के लिए उसको अपने लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए दोस्तों। हर किसी के साथ सभ्य व्यवहार होनी चाहिए, हर किसी के साथ एक बेहतर रिलेशन बना के रखना चाहिए दोस्तों। पतंग से जुड़ी एक और रहस्य की बात करता हूं मैं आपसे। आपने देखा होगा कभी जब कोई पतंग बहुत ऊंचाई पे चला जाता है, बहुत ऊंचाई पे, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, जब वो इतनी ऊंचाई पे चला जाता है वो शांत हो जाता है। आप देखेंगे वो पतंग कभी इधर उधर नहीं होता है, एकदम शांत हो जाता है। वो ऐसा लगता है जहां कि वो वहां पे उसे स्टे कर रखा हो। पता है क्यों होता है? क्योंकि उन्हें ऊंचाई से गहराई का पता होता है। तो हम इंसानों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम इंसान सक्सेस हो जाते हैं, अगर आप सक्सेस हो जाते हो, सक्सेस का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे ऊंचाई पे चले जाते हो जहां से नीचे देखने के बाद, नीचे उतरने के बाद आपको लगेगा कि हम फिर उसी जगह पे आ गए जहां पे थे। तो अगर आप उस ऊंचाई पे पहुंच जाते हो, सक्सेस के आप उस सपने को अचीव कर लेते हो, तो आपको वहां जाके इतना शांत होना चाहिए कि आपके बारे में कोई इंसान थॉट प्रोसेस गलत ना हो, आपके प्रति कोई गलत नहीं सोच सके। आप इतने शांत हो जाओ, इतने सभ्य बन जाओ। मेरा सब कुछ कहने का मतलब ये है, अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो आप अपने आप को सभ्य बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि सफलता आपकी ही विफलता में छिपी होती है, आपकी आदत में छिपी होती है। आपकी जैसी आदत होगी, अगर आप सक्सेस भी हो गए हैं तो आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे दोस्तों। तो पतंग से जुड़ी इन तीन ऐसे रहस्य को मैंने आपको बताया है। और ये रहस्य कैसी लगी? क्या आपने कभी इन सब चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करी थी? अगर आपने जानने की कोशिश करी तो आपके मन में क्या चला था, क्या सवाल हुआ था, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके बताइए और हमें बताइए कि ये बातें आपको कैसी लगी। तो हम फिर मिलते हैं एक नए थॉट प्रोसेस के साथ, नई बातों के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेहतर कीजिए अपनी ज़िंदगी को और खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू।